क्या हुआ शीतल, किस बात को लेकर तू इतना परेशान है? मासी, मुझे विशाल और नैना की बहुत चिंता हो रही है। अरे चिंता किस बात की? नैना ने भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरी की है, इधर विशाल को भी अब नौकरी लगने वाली है। तुझे तो खुश होना चाहिए बेटा कि तूने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। कहाँ मासी, अभी मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट कहाँ हुई है। अभी तो मुझे मेरे दोनों भाई बहनों की शादी करनी है, वह भी बहुत धूमधाम से और ऐसे घर में करनी है जहाँ वह जिंदगी भर खुश रह पाए। सब हो जाएगा शीतल, तू चिंता मत कर बेटा। वैसे भी तूने अपनी जिम्मेदारी अभी तक बहुत ईमानदारी से निभाई है बेटा। तुझे ना कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा। क्या सोचूं मासी, मेरे भाई बहनी मेरी जिंदगी है, मैं उन्हें खुश देखती हूँ तो लगता है कि मेरे भी जीवन में दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। मुझे भी कभी कभी तेरे लिए बहुत दुख होता है बेटा। अगर दीदी और जिया जी इस दुनिया में होते तो अब तक वह तेरे हाथ पीले कर चुके होते। तुझ पर तेरे छोटे भाई बहनों की कोई जिम्मेदारी ना होती, सब अपनी अपनी दुनिया में खुश रहते। हाँ मासी, वह वाक्य जब भी याद आता है तो आंखें नम हो जाती है मेरी। पापा तो पहले ही साथ छोड़ चुके थे, लेकिन जब माँ लंबी बीमारी से आखिरी सांसें गिन रही थी तब उन्होंने आखिरी शब्द मुझे यही कहा था कि मैं अपने भाई बहनों का साया बनकर हमेशा उनका साथ दूं, उनके अच्छे बुरे के लिए हमेशा उन्हें सही राह दिखाऊं। हाँ शीतल, तुमने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है बेटा। शायद तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मैं भी इतनी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती, लेकिन तुमने तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है अपने भाई बहनों पर। बस मासी, अब एक अच्छे से रिश्ते की तलाश है मुझे जहाँ मैं नैना की शादी कर सकूं और मेरी बहन प्यारी नैना हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मैं घर पहुँच गई हूँ। दीदी और मासी है घर में। अरे दीदी, क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं गई? नहीं नैना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं 2 दिन की छुट्टी ले रखी हूँ ऑफिस से। ये अच्छा है, तुमने छुट्टी भी ले रखी है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम ना नैना से उसकी शादी की बात कर ही लो। ये क्या बात हुई नैना, हम यहाँ तुम्हारी शादी की बात करके खुश हो रहे हैं और तुम दुखी हो रही हो। क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो? हाँ नैना, बोलो क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? वो दीदी मैं क्या बताओ मुझे, अगर तुम शादी अभी नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाऊंगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मैं तुम्हारी पसंद से ही तुम्हारी शादी करूंगी। क्या सच में दीदी आप मेरी पसंद से मेरी शादी कर सकती हैं? क्यों नहीं मेरी प्यारी बहन, मैंने बचपन से ही लेकर तुम्हें तुम्हारी पसंद की सारी चीजें दी हैं, फिर यह तो तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला है, इसमें मैं अपना फैसला तुम्हारे ऊपर कैसे थोप सकती हूँ? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है या तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दीदी, वो लो कर लो बात, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसकी अपनी पसंद नापसंद हो चुकी है। नहीं मासी, ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैं इस बारे में आप लोगों से कल बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लगता है नैना शर्मा गई। मासी, मुझे लगता है कि सच में नैना किसी को पसंद करती है और वह शायद उसी से ही शादी करना चाहती है, इसलिए वह शादी की बात को लेकर थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रही है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम एक काम करना, तुम इत्मीनान से इस बारे में नैना से पूछना। अभी मैं चलती हूँ, तुम्हारे मौसी जी आ गए होंगे। ठीक है मासी। मैं नैना से तो उसके दिल की बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने नैना को कभी अपने दिल की बात नहीं बताई है। मुझे तो यह सोचकर भी डर लगता है कि नैना और विशाल क्या समझेंगे अगर मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरे मन में भी कोई है। नहीं, अभी मैं अपने भाई बहनों से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। पहले मैं उन दोनों की शादी करना चाहती हूँ। मुझे तो यह सोचकर ही डर लगता है कि कहीं मेरी लाइफ के बारे में अगर इन लोगों को कुछ पता चल गया या इनकी शादी में कोई अड़चने आई तो इतने साल की मेरी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। क्या मैं दीदी को अपने दिल की सारी बात बता दूं? लेकिन मैंने अपने दिल की बात बता दी और उधर गौरव के घर में हमारी शादी के लिए मना कर दिए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। पहले मुझे गौरव से बात करनी चाहिए। मैं अभी फोन लगाती हूँ गौरव को। हेलो गौरव, कहाँ हो तुम? नैना, मैं बस ऑफिस से जस्ट घर पहुँचा हूँ, बताओ ना क्या बात है? वो गौरव, आज दीदी मेरी शादी की बात कर रही थी। क्या इतने जल्दी? हाँ गौरव, दीदी चाहती है कि वह मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। गौरव, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे? प्लीज एक बार तुम अपने घर में बात कर लो ना। अगर तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा तो मैं दीदी को सारी बात बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं कल बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, बाय गौरव। अच्छा, कौन है ये गौरव? अरे भैया आप? हाँ, हमें भी तो पता चले कौन है ये गौरव जिसे हमारी नैना ने पसंद किया है। हाँ भैया, गौरव बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता है, उसे हर किसी की मदद करने में बहुत खुशी होती है। मुझे गौरव का यह स्वभाव बहुत पसंद आया भैया। बस इसी से हमारी बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे यह बातचीत एक दूसरे को पसंद में। क्या हुआ बताना? हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई तुम? बोलो नैना, डरने घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है,
दीदी अब समय आ गया है इस मोटी को यहाँ से बाय बाय कहने का। हम इसे जल्दी से यहाँ से अलविदा कह देते हैं और उसके बाद हम पूरे घर में मौज मस्ती करेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे इस घर से भगाना चाहते हो? अरे नहीं नैना, ये विशाल तो ना हमेशा तुझे छेड़ते ही रहता है। दीदी मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं विशाल भैया, आप कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो सच में मैं नाराज हो जाऊंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। दीदी वो गौरव है ना। रहने दे विशाल, तू कुछ मत बता। नैना को जो भी बताना हो वह खुद बता देगी, उसे परेशान मत करो। जा तुम अपने कमरे में। ठीक है दीदी, गुड नाइट। नैना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है तुम मुझे आराम से अपने हिसाब से बता देना। नैना बहुत परेशान हो रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था कि गौरव के घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार होंगे या नहीं, इसलिए वो अपनी दीदी को कुछ नहीं बता पा रही थी। दूसरे दिन नैना गौरव से मिलती है। ठीक है कुकू, बाय बाय, तुम जाओ स्कूल। ओके चाचू, बाय बाय, लेकिन देखिए आप मुझे जल्दी लेने आ जाना। ठीक है बेटा, बाय बाय। अब जल्दी से बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी ने क्या कहा? क्या बताऊं नैना, उन्हें मनाना बहुत मुश्किल था। वह बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि क्या? जल्दी बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अभी तो उन्होंने ठीक है कहा है और वह जल्दी तुम्हारी दीदी से मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं दीदी से बात कर लेती हूँ। तुम मुझे बता देना कि तुम्हारे मम्मी पापा कब आना चाहते हैं। वह तो कल ही आने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं दीदी से बात करती हूँ। शेखर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं मिलूंगी ना तुम्हारे मम्मी पापा से, लेकिन अभी मेरे ऊपर ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। ये क्या बात है, दीदी ने आज तक हमें किसी शेखर के बारे में बताया नहीं, और दीदी आज किसी शेखर से बात कर रही है। इसका मतलब दीदी भी किसी को पसंद करती है। बस शेखर, मेरी नैना की शादी हो जाने दो, उसके बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। प्लीज प्लीज शेखर, समझने की कोशिश करो ना। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। अरे नैना, तुम कब आई? नैना प्लीज मुझे गलत मत समझना, वो बात ऐसी नहीं है। सब समझ में आता है दीदी, कोई मैं दूध की बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे बेवकूफ बना रही है। नहीं नैना, प्लीज मुझे गलत मत समझना। क्यों नहीं, हम आपको गलत समझेंगे, बल्कि इतना गलत समझेंगे कि हम आपसे नाराज हो जाएंगे दीदी। नहीं नैना, मुझसे कभी नाराज मत होना। अगर तुम चाहती हो तो मैं शेखर से कभी बात नहीं करूंगी। ओ दीदी, जस्ट रिलैक्स। अरे मैं तो आपसे इसलिए नाराज हो रही हूँ क्योंकि आपने अभी तक हमें शेखर जी के बारे में कुछ बताया नहीं। आप तो बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली। क्या ये गलत बात नहीं है? आप हमसे तो हमारी सारी बातें पूछ लेती हैं, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं बताया हमें। दीदी बताइए ना शेखर जी के बारे में। मुझे तो यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी लाइफ में भी कोई है। प्लीज दीदी बताइए ना। हाँ नैना, शेखर और मैं पिछले 10 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। शेखर और मैं एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। दीदी यह तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? कैसे कर लेती नैना, मेरे ऊपर तुम्हारे और विशाल की जिम्मेदारी थी। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहती। पहले मैं तुम दोनों का जीवन व्यवस्थित करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं कभी अपने बारे में सोचूंगी। नहीं दीदी, ये तो गलत बात हुई, पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए ना। नहीं नैना, तुम और विशाल सिर्फ मेरे भाई बहन नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह देखा है। नैना प्लीज विशाल से इस बारे में कोई बात मत करना। अरे दीदी, आपको विशाल भैया से डरने की जरूरत नहीं है, आप विशाल भैया से भी बड़ी हैं, और विशाल भैया से डरने की क्या ही जरूरत है। वैसी बात नहीं है नैना, बात डरने डराने की नहीं है, पर मुझे ये ठीक नहीं लगेगा कि मैं अभी विशाल से इस बारे में कोई भी बात करूं। मैं चाहती हूं कि विशाल को भी अपना जीवन साथी मिल जाए और तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो, तब मैं अपने बारे में कुछ सोचूं। मुझे कभी कभी सोचकर ही डर लगता है कि कहीं मेरे इस रिश्ते के बारे में या मेरी परवरिश पर कोई उंगली ना उठाए। मेरी वजह से तुम लोगों के जीवन में कोई अड़चनें नहीं आनी चाहिए। ये बताओ, गौरव के मम्मी पापा ने क्या कहा? दीदी, गौरव के मम्मी पापा कल आपसे मिलने आने वाले हैं। अच्छा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है, हम अच्छे से उनका स्वागत करेंगे। अरे फिर तो बहुत सारे काम है मुझे, चलो हटो जाने दो, मुझे बाजार जाना है, ढेर सारे सामान खरीद कर लाना है। और सुनो नैना, तुम भी ब्यूटी पार्लर चली जाओ। अरे दीदी, गौरव ने तो मुझे पहले ही पसंद कर रखा है, फिर मुझे पार्लर जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बेचारी दीदी हमारे बारे में कितना सोचती है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस हम लोगों को खुश रखने में लगा दी। वह बस हमारे लिए ही खुशियाँ ढूंढते रहती हैं, अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचती हैं। एक बार मेरी शादी पक्की हो जाए, उसके बाद मैं विशाल भैया को शेखर जी के बारे में बता दूंगी और हम दोनों मिलकर दीदी की शादी करवा देंगे शेखर जी से। फिर दीदी भी खुश और हम भी खुश। शीतल ने दूसरे दिन भी ऑफिस से छुट्टी ले ली और सुबह से ही घर के कामकाजों में और पकवान बनाने में लगी रही। दोपहर के वक्त गौरव के माता पिता आते हैं। देखिए बहन जी, शीतल ने अपने दोनों भाई बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, उन्हें पढ़ाया लिखाया है और हमारा विशाल तो एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे खासे पद पर भी नौकरी कर रहा है। शीतल ने अपने भाई बहनों को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश की और बहुत ही अच्छे से उन लोगों की परवरिश की है।
इतना सब कुछ कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा और अपना भविष्य अपने दोनों भाई बहनों को ही समझती रही। हाँ बहन जी, वो तो देखा ही हमने, लेकिन माफ कीजिएगा, एक मैं अपने मन की बात जरूर करना चाहूँ। कहिए ना बहन जी। देखिए, हम लोग ना बहुत ही पारिवारिक खानदानी लोग हैं। हमारे घर छोटे से बड़े चीजों में बहुत ही बारीकी से रीति रिवाजों के साथ ही किसी भी कार्य को किया जाता है। और बहन चाहे अपने भाई बहनों को कितना ही प्यार दुलार दे दे, दुनिया की सारी खुशियां दे दे, लेकिन माता पिता जो परवरिश बच्चों को दे सकते हैं वह बहन दे तो थोड़ा सा तो संशय होगा ना कि बच्चों ने क्या सीखा होगा। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि शीतल ने अपने भाई बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है। शीतल ने बल्कि बहुत ही शानदार कोशिश की है। और बाकी जो गुण है वह तो जब हम नैना को बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। अब पहले के पहले हम ज्यादा बड़ाई तो नहीं कर सकते हैं ना। वैसे भी हम इस शादी के लिए इनकार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बेटा गौरव नैना को पसंद करता है और वह उसी से शादी करना चाहता है। और बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप की क्या चली है। अच्छा, तो हमें रिश्ता पक्का समझे? हाँ पक्का ही समझिए। कहा ना, बच्चों के आगे आजकल माँ बाप की चलती कहाँ है। ठीक है बहन जी, तो लेने देने की बात भी साफ साफ हो ही जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि देखो बेचारे बिन माँ बाप के बच्चे हैं और बच्चों की परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की है और वह भी अपने जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपने भाई बहनों के भविष्य को संवारने में लगा चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप लोगों को यहाँ से ज्यादा दहेज नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन हम लोगों से जितना बन पड़ेगा हम लोग जरूर देंगे। हाँ हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, वैसे भी हमारी कोई खास मांग है नहीं। अगर हमें लगेगा तो हम खुद बता देंगे। अभी हम लोग चलते हैं। मासी मासी, आज कितनी खुशी की बात है ना। आज अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। हाँ बेटा, लेकिन एक बात कहूँ मासी, मैं पहले कहूँगा, मुझे ना ये गौरव के मम्मी पापा का व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। विशाल, वह माता पिता है गौरव जी के, तो उन्हें थोड़ा अजीब तो लगेगा, क्योंकि गौरव ने यह रिश्ता पसंद किया है। फिर भी दीदी, ये लोग आपकी परवरिश पर उंगली उठा रहे थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी हम पर लगा दी और यह लोग आपकी जिंदगी पर ही उंगली उठा रहे थे। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही थी ना कि मैं बस, अब कुछ नहीं। विशाल, हमें उनके माता पिता के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें तो यह सोचकर खुश होना चाहिए कि हमारी नैना को उसकी पसंद का जीवन साथी मिल रहा है। और गौरव भी तो कितना समझदार है। हाँ ठीक है दीदी। शीतल, शीतल एक बात कहूँ बेटा? कहिए ना मासी। शीतल, अब तो नैना भी ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। कुछ दिनों के बाद विशाल भी शादी कर लेगा और जहाँ उसकी नौकरी होगी वहाँ वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाएगा। बेटा, तुम तो अकेली रह जाओगी ना इस घर में। देखो बेटा, अब समय आ चुका है, तुम ना अपने दोनों भाई बहनों से अपने दिल की सारी बात कह दो और उन्हें बता दो सच्चाई। नहीं मासी, जब तक नैना की शादी नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने बारे में विशाल को कुछ नहीं पता चलने दूंगी। लेकिन बेटा, शेखर के बारे में भी सोचना। उस दिन मुझे शेखर की मम्मी मिली थी, वह बोल रही थी क्या वह लोग काफी बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब बहू के सहारे की जरूरत है। हाँ मासी, अब इतने साल रुके हैं गौरव जी, तो बस कुछ ही महीनों की तो बात है। बस एक बार नैना की शादी हो जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन नैना की शादी के बाद ना मैं तेरी एक ना सुनूंगी। ठीक है मासी। मासी, मेरे पास ज्यादा रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं नैना की शादी के लिए हर महीने 5,000 रुपए जमा करती थी। वहाँ से 15-20 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे मुझे। हाँ बेटा, और बाकी हम है ना, तुम चिंता मत करो। शीतल बहुत खुश थी क्योंकि नैना की शादी बहुत अच्छे घर में होने वाली थी। शीतल जी जान से नैना की शादी की तैयारियों में जुट जाती है। क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं मुझे? नैना देख, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे होने वाले सास ससुर ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। बहुत अजीब बात कर रहे थे वो दीदी से। क्या क्या बात कर रहे थे भैया? यही दीदी की परवरिश पर उंगली उठा रहे थे। विशाल, ये क्या बोल रहा है तू? दीदी, आपने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन पता नहीं क्यों यह रिश्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखा था आपने गौरव की मम्मी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे ऊपर एहसान कर रही होगी। विशाल, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। नहीं दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ रिश्ता जोड़ने के बाद हमें पछताना पड़े। नहीं विशाल, गौरव के बारे में सोचो। गौरव कितना समझदार है, वह हमारे बारे में कितना सोचता है। और सबसे पहली बात, वह हमारी बहन को खुश रख सकता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। हमने यह रिश्ता गौरव के माता पिता को देखकर नहीं किया है, बल्कि यह रिश्ता हमने तो सिर्फ गौरव को देखकर किया है, क्योंकि गौरव के अंदर वह गुण है जो हमेशा नैना को खुश रख सकता है। उसकी समझदारी भा गई मुझे। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन दोबारा अगर गौरव की मम्मी ने इस तरह से बात किया ना तो मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। नैना, गौरव जी को तू भी समझा देना साफ साफ कि दोबारा ना उनकी मम्मी इस तरह से उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगी, मेरी दीदी की परवरिश पर उंगली नहीं उठाएंगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। विशाल, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। ये ना बेकार की बातें मत कर। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग हैं तो थोड़ा बहुत तो वह इस तरह का मिजाज रखेंगे ही ना। ठीक है दीदी, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ कहे ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। नैना, तू परेशान मत हो, तू तो विशाल के मिजाज को जानती है ना। छोटी छोटी बातों में तुनक जाता है वो। और वैसे भी सच में यह रिश्ता मैं गौरव को ही देखकर कर रही हूँ, क्योंकि गौरव बहुत समझदार है। वह दूसरों की खुशियों के बारे में
कितना सोचता है। ऐसा जीवन साथी पाकर तू हमेशा खुश रहेगी मेरी बहन। ठीक है दीदी। इस तरह शीतल अपने भाई बहनों को समझाती है और वह फिर से अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुट जाती है, क्योंकि शादी की डेट निकल चुकी थी। शादी के लिए मात्र 3 महीने का समय था। इधर शीतल नैना की शादी को लेकर बहुत परेशान थी और उधर शेखर के माता पिता भी शीतल से मिलने की जिद कर रहे थे। दीदी दीदी कहाँ जा रही हैं आप? विशाल, नैना की शादी के लिए कुछ तैयारियां बाकी रह गई है, बस वही पूरा करने जा रही हूँ। चलिए दीदी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं विशाल, मैं ऑटो ले लूंगी, तू अपना काम कर ले। ठीक है दीदी। बेचारी दीदी सबकी कितनी चिंता करती है, कि सबकी कितनी परवाह करती है, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचती है। ये शेखर भी ना, मैं अपने इतने सारे काम छोड़कर आई हूँ और अभी तक आए नहीं है यहाँ। सॉरी शीतल। क्या सॉरी? मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ कर बैठी हूँ। आपको पता है ना कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे नैना की कितनी सारी शादी की तैयारियां करनी है। सॉरी शीतल, वो मुझे अवनी को स्कूल छोड़ने जाना था ना, इसीलिए मुझे देर हो गई। लेकिन वो तो स्कूल की वैन से जाती है ना। अरे 2 दिनों से वैन नहीं आ रही है, शायद कुछ खराबी आ गई है, इसीलिए मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है और लेने भी जाना पड़ता है। देखो शीतल, ये इधर उधर की बातें करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द ही ना तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और उधर अवनी की जिम्मेदारियों से भी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ अकेला, और मम्मी भी आजकल बहुत चिढ़ने लगी है छोटी छोटी बातों में। हाँ शेखर, अब इतने साल आपने इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए ना। बस नैना की शादी हो जाए, उसके बाद मैं विशाल से बात करती हूँ। मासी से तो बात हुई है मेरी। मासी को तो इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि वह तो चाहती है कि जल्द ही हम भी शादी के बंधन में बन जाएं। अरे ये तो वही लड़की है, नैना की बहन, लेकिन यह इस आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही है? लगता है इस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है। जब ये लड़की ऐसी है तो इसकी बहन कैसी होगी? मैं अभी जाकर गौरव को बताता हूँ। गौरव को नहीं, पहले गौरव की मम्मी को जाकर बताता हूँ। नैना के होने वाले ससुर ने नैना की बहन और शेखर को एक साथ पार्क में देख लिया था और उन्हें देखते ही उन्होंने अपने दिमाग में मनगढ़ंत कई कहानियां बना ली और वह जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं और घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताते हैं। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने शीतल को एक आदमी के साथ पार्क में बैठे देखा और वह आदमी भी अच्छी खासी उम्र का था, मतलब लगभग वह भी शीतल की उम्र का रहा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। अरे जिस लड़की की बड़ी बहन इस तरह की चरित्र वाली हो, उसकी छोटी बहन और कैसी होगी? मैं तो कहती हूँ कि हम ना इस शादी से साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन गौरव हमारी बात मानेगा क्या? वह तो उस नैना के पीछे पागल हो गया है, कहता है उसे नैना से ही शादी करनी है। लेकिन ऐसी लड़की से भला हम अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकते हैं जिसकी बड़ी बहन चरित्रहीन हो? फिर छोटी बहन के चरित्र का क्या भरोसा? वैसे भी बिन माँ बाप के बच्चे हैं वो लोग, अपनी मर्जी से पले बड़े होंगे, ना जाने क्या क्या किए होंगे उन लोगों ने। करना तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दूं। तो फिर सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं उस लड़की के घर और मना कर देते हैं शादी के लिए साफ साफ। हम गौरव से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे और बाद में कह देंगे कि उन्हीं लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन वह नैना से बातचीत करेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा ना। अरे हम उस लड़की को भी धमका कराएंगे कि वो हमारे लड़के से बात करने की कोशिश न करे। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो। इस तरह गौरव के माता पिता क्रोधित होकर नैना के घर जाते हैं। हम आज इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ते हैं। हम तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? आप लोगों ने ही तो रिश्ता तय किया था ना, और मैंने आधे से ज्यादा शादी की तैयारियां कर चुकी है। अरे बहन जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे जब किसी की कमी पता चल जाए तो लोग कड़ी कुराई शादी को तोड़ देते हैं, और अभी तो ईश्वर की कृपा से मेरे बेटे और नैना की शादी हुई नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं आप बिना कारण के? कोई कारण भी तो होना चाहिए ना शादी तोड़ने का। और इस बच्ची ने, बेचारी ने कितना परेशान होकर अपनी बहन की शादी की तैयारी की है। ओहो, ये कोई बेचारी नहीं है, इनके बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है। यह एक चरित्रहीन लड़की है, और जिसकी बड़ी बहन ही चरित्रहीन हो, उसकी छोटी बहन के चरित्र की क्या गारंटी? देखिए, आप इस तरह से शीतल पर उंगली नहीं उठा सकते। आप सोच समझ कर बोलिए। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ और किसी की बताई सुनी बातों पर यकीन भी नहीं करती। मैं तो, मेरे पति ने अपनी आंखों से देखा है इसे। क्या देखा है? ऐसा क्या देख लिया आपके पति ने? यही कि यह किसी पराये मर्द के साथ गार्डन में अकेले। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए। देखिए मेरी बहन शादी को लेकर कितनी खुश है। उसने भी तैयारियां कर ली है। तैयारियां कर ली है तो क्या हम किसी भी चरित्रहीन को अपने घर की बहू बना लें? वैसे भी यह रिश्ता तो हम करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बिना माँ बाप के जो बच्चे बड़े हुए हैं, उनके क्या संस्कार, उनका क्या चरित्र। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे के कारण इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके थे। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा मतलब है कि आपने जो देखा वो सच नहीं है। क्या मतलब सच नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ बैठी हो, वह भी कोई शादीशुदा मर्द था। इसका तो मतलब यही है साफ साफ कि तुम किसी की गृहस्थी पर आग लगा रही हो। नहीं, ऐसा मत कहिए।
तुम एक चरित्रहीन लड़की हो और चरित्रहीन लड़की की बहन के साथ मैं अपने बेटे की शादी कदापि नहीं करवा सकता। सोच समझ कर बोलिए। एक तो आप हमारे घर में खड़े हैं और हमारे घर में खड़े होकर आप मेरी बड़ी बहन के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। निकल जाइए आप लोग यहाँ से। आप जैसे घटिया लोगों के साथ हमें भी कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है। ज्यादा उछलो मत, समझे ना? हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमने जो देखा है हम वही बोल रहे हैं। मैं अभी के अभी इन लोगों को घर से निकाल दूंगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में उल्टी सीधी बात करने की। विशाल, विशाल शांत रहो विशाल, जरा धीरे से बात करो। नहीं दीदी, मैं इन घटिया लोगों को अभी घर से निकाल दूंगा। यह लोग आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। आप हमारी देवी जैसी बहन हैं। आपने अपना सब कुछ हम पर निछावर कर दिया। हमारी परवरिश के लिए आपने अपने फ्यूचर तक को दांव पे लगा दिया और यह लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं। अरे ओ मिस्टर, ज्यादा उछलने से पहले ना एक बार अपनी बहन से पूछ लो, क्या वो गार्डन में किसी मर्द के साथ नहीं थी? हाँ, पूछो अपनी बहन से। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। दीदी बोल दीजिए कि यह लोग झूठ कह रहे हैं। आपके चरित्र पर बेकार में उंगली उठा रहे हैं। बोल दीजिए, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बोलिए ना दीदी, चुप क्यों हो? बोलिए ना। नहीं विशाल, यह लोग सच कह रहे हैं। क्या दीदी? मेरा मतलब वो तुम जो ऐसा समझ रहे हो ऐसा नहीं है विशाल। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या बात है। नहीं दीदी नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। आपने एक शब्दों में अपना जवाब दे दिया ना कि यह लोग सच कह रहे हैं और आप झूठ। अरे बेटा, एक बार अपनी दीदी की बात तो सुन ले। नहीं मासी, मैं गलतफहमी में था। जिसे मैं देवी मान रहा था वह तो सच में छी। मैं आज ही इसी वक्त इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी दीदी अब तक मुझसे झूठ बोलते आई। धोखा किया है दीदी आपने हमारे साथ। विशाल, विशाल सुन तो मेरे भाई, सुन ना, मेरी बात तो सुन। नहीं दीदी, आपने ठीक नहीं किया दीदी। दीदी, मैंने सब कुछ सुना है दीदी। आपको मेरी वजह से इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं करनी है दीदी, शादी नहीं करनी है। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, चाहे यह लोग आपके ऊपर कुछ भी उंगली उठाए, कुछ भी बोले। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी दीदी कितनी समझदार है। मेरी दीदी कभी उल्टे सीधे काम नहीं कर सकती। उन्होंने जो भी किया है वह कुछ ना कुछ वजह से ही किया होगा। चाहे जो भी वजह हो, लेकिन ऐसे चरित्रहीन परिवार के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। और नैना, एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी बहन के चरित्र के बारे में पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरा बेटा इस बारे में कुछ पूछे तो तुम कह देना कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो। ठीक है, मैं भूल जाऊंगी गौरव को और गौरव से कोई बातचीत नहीं करूंगी। लेकिन आप लोग मेरी दीदी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहिए। नहीं नहीं नैना, गौरव बहुत अच्छा लड़का है। तुम उसे शादी के लिए मना मत करना। उसे तुम बता दो पूरी सच्चाई। लेकिन मेरी बात पर यकीन करना मेरी बहन, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सच नहीं है। मैं कोई चरित्रहीन लड़की नहीं हूँ। हाँ बेटा, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं और हम तुमसे कोई सफाई नहीं चाहते हैं। लेकिन मासी विशाल घर छोड़कर जा रहा है। मासी, मैंने इतने साल अपने भाई बहनों को एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश की, कितने प्यार से उनकी परवरिश की। लेकिन आज लग रहा है मानो मैं हार चुकी हूँ। नहीं दीदी, आप नहीं हारी हैं। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं तुम लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ आज। दीदी, आप नहीं भी बताएंगी ना तो हम आपको कभी चरित्रहीन नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितनी समझदार हैं। विशाल मैं तेरे हाथ पर जोड़ती हूँ बेटा। तू घर छोड़कर मत जा। मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मत जाओ भैया, मत जाओ। दीदी पर यकीन करो। नहीं, दीदी ने हमसे कितनी बड़ी बात छुपाई। दीदी हमसे हमेशा झूठ बोलती रही। मुझे दीदी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें रहना है तो रहो नैना, लेकिन मैं नहीं रहना चाहता। आज मेरी दीदी की वजह से दूसरों के सामने मेरा सिर झुक गया है शर्म से। मत जा विशाल, मत जा विशाल। मैंने माँ को वचन दिया था कि हम तीनों भाई बहन हमेशा साथ रहेंगे। मत जा मेरे भाई। नहीं दीदी, आपने अपना वचन नहीं निभाया, क्योंकि धोखा आपने दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मासी मैं हार गई मासी। मैं टूट गई। मैंने बहुत कोशिश की तीनों भाई बहन एक साथ रहे, लेकिन मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाई मासी। क्या सपने देखे थे मासी मैंने नैना की शादी के लिए, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। दीदी मत रो दीदी। मेरी बहन ने साड़ी पहनने की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। कितने अरमान थे मेरी बहनों के, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ चूर-चूर हो गया। बेटा रो मत। देख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मासी, असल में सच्चाई ये है कि गौरव के पिता ने मुझे शेखर के साथ देखा था। मैं पार्क में बैठकर उससे बातचीत कर रही थी। आपको तो मैंने शेखर के बारे में सब कुछ बताया था ना। और शेखर की पत्नी इस दुनिया में नहीं है। शेखर की एक बेटी है अवनी, और शेखर के माता पिता भी चाहते हैं कि मैं और शेखर शादी कर ले। शेखर और मैं एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। दीदी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी किसी को पसंद करते हैं और आपसे कोई शादी करना चाहता है। लेकिन मेरी बहन, पहले मैं तेरी शादी धूमधाम से करना चाहती थी, उसके बाद ही अपने बारे में तुम सबको बताना चाहती थी। लेकिन देखिए ना, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरा विशाल भी घर छोड़कर चला गया। दीदी आप रोइए मत, विशाल भैया वापस आ जाएंगे।
नैना को बहुत दुख होता है कि वो अपनी बहन को इस तरह से फुट फुट कर रोते देखती है, लेकिन विशाल गुस्से से घर से जा चुका था। धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत जाता है। जब नैना गौरव का फोन रिसीव नहीं करती है तो गौरव नैना से मिलने घर आ जाता है। तब नैना ने रोते हुए गौरव को सारी सच्चाई बता दी। यह सब सुनने के बाद गौरव के पैरों तले जैसे जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि गौरव को इस बारे में कुछ नहीं पता था। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं बताया? हाँ गौरव, बस इसीलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि मैं किसी भी शर्त में अपनी बहन को बदनाम होते नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने हमारे लिए वह सब किया है जो शायद कोई दूसरी बहन नहीं कर सकती है। और शेखर जी तो बहुत ही समझदार इंसान है, अगर वो मेरी दीदी से शादी करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। तुम चिंता मत करो नैना, मैं जल्द ही लौटूंगा और मेरे माता पिता भी दीदी से जरूर माफी मांगेंगे। और मैं अब जब भी लौटूंगा तो विशाल को ही लेकर लौटूंगा और उसे सारी बात समझा दूंगा। ठीक है गौरव, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरी दीदी कितनी दुखी है, कितनी रो रही है वो, क्योंकि वो तीनों भाई बहन को कभी अलग होते नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, तुम रो मत नैना, मैं जल्द ही लौटूंगा। इस तरह गौरव नैना के घर से चला जाता है और वह सबसे पहले शेखर जी से मिलता है। ठीक है शेखर जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आप चिंता मत कीजिए, अब जल्द ही दीदी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच गौरव। इस तरह गौरव शेखर की सच्चाई जानकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो अपने माता पिता के ऊपर बहुत गुस्सा करता है घर जाकर। आप लोगों ने बिना सोचे समझे दीदी के बारे में कैसी कैसी बातें कह दी। आपको मालूम भी है उन्होंने अपने भाई बहनों की परवरिश के लिए अपनी खुशियों तक को दांव पे लगा दिया, और आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। आप लोगों के फैलाए हुए रायते की वजह से विशाल घर छोड़कर जा चुका है, और उधर नैना का रो रो कर बुरा हाल है। शीतल दीदी ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। बिना सोचे समझे आपको इतनी बड़ी बातें नहीं कहना था। आप सोचिए कि अगर कोई आपकी बेटी के बारे में ऐसा बात करे तो आपको कैसा लगेगा। और क्या आपको शीतल दीदी का समर्पण नहीं दिखता कि उन्होंने अपने भाई बहनों के लिए क्या क्या किया है? हाँ बेटा, माफ कर दे हमें, हम आज ही जाकर शीतल से माफी मांग लेंगे। माफी तो मांगनी पड़ेगी मम्मी आपको, क्योंकि आपने जो किया वह बिल्कुल ठीक नहीं किया। कम से कम एक बार मुझसे तो बताया होता कुछ। ठीक है बेटा, नाराज मत हो, हम आज ही जाकर जो गलतफहमी पैदा किए हैं वह क्लियर कर देंगे और शीतल बेटा से माफी भी मांग लेंगे। इस तरह गौरव के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जाकर सीधे शीतल से माफी मांगते हैं। इधर गौरव भी विशाल को ढूंढकर घर लेकर आता है वापस। आई एम सॉरी दीदी, बिना सोचे समझे मैंने आपके ऊपर कितना गुस्सा किया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बेटा, हमें भी माफ कर देना, सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, हमने ही ये सारी गलतफहमी फैलाई है। हमें नहीं मालूम था कि शेखर जी की पत्नी इस दुनिया में नहीं है और शेखर जी के माता पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने भाई बहन की जिम्मेदारी की वजह से इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, लेकिन अब मेरी एक शर्त है, मैं ना अब एक शर्त पर शादी करूंगा। कैसी शर्त गौरव? यही कि पहले हम शेखर जी और आपकी शादी करेंगे, उसके बाद ही मैं और नैना शादी करेंगे। अगर आपको शर्त मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं इस शादी से इनकार करता हूँ। हाँ दीदी। हाँ बेटा, अब तो हम तुम्हारे माता पिता बनकर तुम्हारा कन्यादान करेंगे। इस तरह गौरव के माता पिता को उनकी गलती का एहसास हो जाता है और वह लोग अब शीतल के माता पिता बनकर शीतल का कन्यादान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब